संबंध। 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यह शरीर ही न तो मारता है और न मरता ही है। इसमें मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया, पर मारने का निषेध करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमदमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। व्याख्या, वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। इस शरीरी का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता और इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ऐसा जो कोई ठीक अनुभव कर लेता है, वह पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए, अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वह किसी क्रिया का न तो कर्ता बन सकता है और न कारयिता बन सकता है। यहां भगवान ने शरीरी को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय कहकर इसमें 6 विकारों का निषेध किया है। जैसे अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का, नित्य कहकर अवस्थान्तर होने का और बढ़ना विकार का, अज कहकर अजन्मा होने का अर्थात जन्म के बाद होने वाली सत्ता रूप विकार का, तथा अव्यय कहकर क्षय रूप विकार का निषेध किया गया है। शरीर में किसी भी क्रिया से किंचिन मात्र भी कोई विकार नहीं होता। अगर भगवान को न हन्यते हन्यमाने शरीरे और कम घायते हन्तिकम, इन पदों में शरीरी के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था, तो फिर यहाँ करने न करने की बात न कहकर मरने मारने की बात क्यों कही? इसका उत्तर है कि युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ यह कहना जरूरी है कि शरीरी युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। जब शरीरी मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब वह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय भी कैसे बन सकता है। तात्पर्य यह है कि यह शरीरी किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बन सकता। अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। परिशिष्ट भाव, उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है, उसको मिटना ही पड़ेगा और मिटना ही पड़ता है। परंतु जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती, वह कभी घटती नहीं। हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम ज्यों के त्यों अलग रहे। यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, प्रत्युत इस मनुष्य जन्म में ही है। अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए हुए विवेक का अनादर करते हैं।